हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कार एंड बाइक जोन में। दोस्तों आज आपको हमारे साथ चैनल में एक नई बाइक दिख रही है, हार्ले डेविडसन। आज हम इसका करने वाले हैं ऑनरशिप रिव्यू, या आप इस बाइक को आप पहचान भी सकते होंगे। ये हमारे एक भाई राइडर विद आशीष आ चुके हैं। आज हम इनसे लेने वाले हैं हार्ले का ऑनरशिप रिव्यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज ये हार्ले का हम ऑनरशिप रिव्यू करेंगे। तो सर से हम पहले पूछेंगे, सर आपको ये पड़ी कितने की थी हार्ले? यार ये मेरे को पड़ी थी लगभग, एक शोरूम कीमत थी उस ज़माने में 11 लाख के आसपास, और इसमें एक्सेसरीज वगैरह लगा के आरटीओ, इंश्योरेंस और बाकी सब चीज़ें लगभग 14 लाख के आसपास उस टाइम पे ऑन रोड पड़ी थी। ऑन रोड पड़ी थी उस टाइम में समथिंग 14 लाख की। और सर ये गाड़ी समथिंग एवरेज कितने करती थी अभी आपको? देखो ऐसा है ना, जो मुझसे सवाल पूछते हैं सबसे पहले तो मेरे को वो बंदा ही पसंद नहीं है। हाँ सीधी बात है, ये तो हमें बताइए एक 1600 सीसी की बाइक का एवरेज कितना है। और फ्रैंकली अगर मुझसे पूछे तो मैंने अपनी जिंदगी में इसका एवरेज कभी नहीं देखा कि एवरेज कितना देती है, इसलिए अंदाजा ही लगा सकता हूँ मैं कि मान के चलो हो सकता है शायद 14 प्लस के आसपास का एवरेज दे, बट मैंने कभी एवरेज इसका चेक किया नहीं है। जब पेट्रोल खत्म होता है टैंक फुल कराया और बस राइड करी। हाँ सीधी बात है, जो बंदा इतनी बड़ी गाड़ी ले रहा है तो एवरेज के बारे में क्या ही सोचेगा। और सर आपको इसमें क्या, इसके पहली बात तो माइनस पॉइंट क्या लगे आपको इसके? शुरुआत माइनस पॉइंट से ही करेंगे। हाँ तो देखो सबसे पहले तो यार भारत देश में ना एक सुपर बाइक खरीदना, एक ऐसी बाइक खरीदना जो साइज में भी बहुत बड़ी और इंजन कैपेसिटी में बहुत ज्यादा बड़ी है, अपने आप में ना एक बहुत ही टफ डिसीजन है। तो डिसीजन अगर आप लोग ले भी लोगे पैसे खर्च करने का, मगर उसके बाद आपको इस तरह की गाड़ी चलाने में अगर आप छोटे शहर में रहते हो तो दिक्कत बहुत ज्यादा आने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं माइनस पॉइंट इसका, अगर बाइक से रिलेटेड बात करूं तो सबसे पहले तो दिक्कत आपको इसमें मिलती है कि एक तो इतना बड़ा इसका इंजन है, 1585 सीसी का इसका इंजन है, मगर उसके बाद भी इस बाइक में आपको इंजन एयर कूल्ड ही मिलता है। तो इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये आ चुका है कि लिक्विड कूलिंग कुछ नहीं है। तो भाई गर्मियों में चलाने में ना जो पैर है हमारे पैरों का धब्बा बन जाएगा बिल्कुल। तो ये इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ही आ चुका है फर्स्ट। दूसरा सर्विस की अगर मैं बात करूं तो मैं सर्विस को माइनस पॉइंट नहीं मानूंगा, क्योंकि देखो आप जब आप इतनी बड़ी गाड़ी ले रहे तो सर्विस तो आप कराएंगे चलोगे कि साल का आपका 10 से लेकर 20 हजार का खर्चा होना ही होना है। एक सर्विस होती है। दूसरा इसका माइनस पॉइंट ये है कि अगर आप इस तरीके की बाइक खरीदते हो ना तो शोरूम या सर्विस सेंटर आपके नियरेस्ट होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा इसका माइनस पॉइंट है कि हमारे शहर में अगर मुझे कभी जरूरत पड़ती है, हल्द्वानी ऐसे शहर में तो ऐसी है सर, दिखा नहीं पाता किसी को लोकल लेवल पर। तो ये एक थोड़ी सी मेरे को यहाँ पे दिक्कत लगती है इसमें। हाँ शोरूम का थोड़ा वो एक्सपेंड होना चाहिए हल्द्वानी जैसे एरिया में भी। बड़ी गाड़ियों का बड़े शहरों में नहीं आ सकते, तो ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके अलावा अगर बाइक स्पेसिफिक एक और बात करूँ तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक का बहुत ही ज्यादा कम है। देख ही सकते हैं आप कितना कम है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। देखो ये है इसका कुछ ग्राउंड क्लियरेंस। सर अब आप कौन सा माइनस पॉइंट और लग रहा है आपको इसमें? जो इसके बाद फिर से इसको एक पॉइंट और बताऊंगा, वो भी आप इसको चाहे तो माइनस पॉइंट के रूप में ले सकते हो कि भाई वेट बहुत ज्यादा है। कभी अगर मान लो गिर गई तो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। देखो मेरे ख्याल से शायद इसका स्टॉक वेट 285 या 290 केजी था समथिंग, हायाबुसा के बराबर ही। अच्छा, तो हायाबुसा का वेट का मुझे आइडिया नहीं है, मगर इसमें जो एक्सेसरीज वगैरह लगी है, गार्ड और ये सब लगा, लेग गार्ड लगा के 200+ केजी की वेट हो गया है। हालांकि टचवुड आज तक मैंने इसको संभाल के चलाया, मगर अब जब भारी बाइक गिर जाते हैं तो उसको उठाने की भी एक अलग से टेक्निक होती है, तो आपको वो टेक्निक भी सीखनी पड़ेगी ऐसी सुपर बाइक चलाने के लिए। हाँ, तो थोड़ा सा एक ये और है। और आपकी इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है सर इसकी? देखो हाँ, बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया पॉइंट पूछा देव भाई आपने। बिल्ड क्वालिटी में मुझे एक बात याद आई कि एक बार मैं इसको लेकर जा रहा था कहीं ट्रैफिक में, तो मैंने क्या करा, एक अपनी मतलब रोड में क्रॉस कर रहा था, भीड़ लगी हुई थी, बहुत सारी गाड़ियां थी। गाड़ी के आगे से मैंने जब अपनी बाइक निकाली तो दूसरी साइड से एक बंदा आ रहा था अंधाधुंध तरीके से चलाता हुआ। उसने आके सीधे यहाँ पे आगे पहिए पे तेज मारी, बहुत तेज इम्पैक्ट हुआ गाड़ी का, मगर इस बाइक का बाल भी बाका नहीं हुआ, इतना सा भी नहीं हिला। हाँ बस हालांकि थोड़ा सा हम लोगों को शौक लगा, मगर बाइक में कुछ भी नहीं बिगड़ा। आप देख सकते हो आगे की तरफ आपको यहाँ पर भी कुछ भी नहीं। बॉडी इसकी आती है, मडगार्ड भी इसका मेटल का आता है, टैंक भी मेटल का आता है। अभी तो वेट भी इसका 285 किलो है, और एसरीज लगा के इसका 300 किलो वेट तक चले जाता है। और नंबर भी इसमें कुछ वीआईपी है। जो ऐसी गाड़ी चलाएगा तो नंबर भी वीआईपी लेगा, सीधी सी बात है। नंबर लगाने का ही मेरे को लगभग इसमें 60,000 रुपए के आसपास का खर्चा है। अब देख ही सकते हैं आप, नंबर भी इसमें 60,000 रुपए का तो नंबर ही है। और सर आपको अगला माइनस पॉइंट क्या लगता है? हाँ, इस बाइक में एक बहुत बड़ी दिक्कत और है भाई, मुझे नहीं पता वो बाकी सुपर बाइक्स में होती है या नहीं होती है, मगर इस बाइक में है कि आपको ना
इसकी बैटरी लाइफ थोड़ी सी कम मिलती है, क्योंकि देखो इतनी बड़ी बाइक है तो जो इसमें क्रैंकिंग होगी वो सिर्फ बैटरी से ऑपरेटेड होगी। हाँ, किक होती नहीं है, सेल्फ से ही क्रैंकिंग होगी, तो बैटरी के ऊपर ही पूरा डिपेंडेंट रहता है। तो इसकी बैटरी मुझे हर साल लगभग बैटरी का भी खर्चा करना पड़ता है। हालांकि टचवुड पिछले 1-1.5 साल से बैटरी इसकी जो है वो ठीक चल रही है, पर आप मान के चलो हर सर्विस में आपको इसकी बैटरी चेंज करानी ही पड़ती है। ये मुझे इस बाइक के साथ। हाँ, तो सर इसकी बैटरी अप्रोक्स कितनी की पड़ती है यार? अगर शोरूम से आप ओरिजिनल बैटरी लेते हो, और बल्कि शोरूम के अलावा ऑप्शन भी नहीं है, अगर इससे छोटी आप बाइक लेते हो तो उसमें एक्साइड वगैरह की बैटरी पड़ जाती थी, तो इसकी बैटरी की कीमत वही आती है लगभग 12-13 हज़ार रुपए के आसपास। हाँ, 14 लाख की बाइक के हिसाब से तो बैटरी भी आएगी, सीधी बात है, 12,000 की बैटरी। तो सर इसके अलावा आपको अगला माइनस पॉइंट क्या लगा इसमें? उसके अलावा फिर वही है, थोड़ा ट्रैफिक वगैरह में अगर आप जाते हो तो आपको दिक्कत होगी। हाँ, थोड़ा बाइक ना बहुत बड़ी है, बहुत बल्कि है, तो आप ये सोचो कि आप ट्रैफिक में इसको बहुत इजीली मैन्यूवर कर लो। हालांकि मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को क्रूजर चलाने का बहुत लंबे टाइम से एक्सपीरियंस है। इससे पहले मेरे पास थंडरबर्ड थी, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं ट्रैफिक में भी ऐसे ऐसे करके निकाल लेता हूँ उस बाइक को, मगर बहुत दिक्कत होती है क्योंकि बड़ी बाइक है, लेंथ बहुत ज्यादा है, टर्निंग रेडियस आपको तो नहीं मिलता है। देखिए पूरी बाइक इस मुड़ी हुई है, टर्निंग रेडियस कम ही दिख रहा है इसका। आपको इसको टर्न करना है ना, तो आप बहुत इजीली इसको टर्न नहीं कर पाओगे। टर्न करने के लिए भी इसको बहुत बड़ी रोड चाहिए, समथिंग चौड़ी तो रोड चाहिए ही चाहिए। रोड जितनी रोड इसमें अभी चौड़ी दिख रही है उतनी तो चाहिए। टर्निंग रेडियस बहुत ज्यादा चाहिए, तो ये भी एक थोड़ा सा इसमें माइनस पॉइंट है। इसके अलावा बाकी और तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है इसमें। सर अब हम इसमें आते हैं प्लस पॉइंट की तरफ। प्लस पॉइंट में सर पहला प्लस पॉइंट आपको क्या लगता है इसमें? देखो सबसे पहला पॉइंट जो आप इसको प्लस के रूप में लेके चल सकते हो वो तो है कि यार इस बाइक को चलाने के ना अपने एक प्राइड अलग है, कि जब भी आप इस बाइक को कहीं पर भी लेके निकलते हो तो लोग जनरली आ जाते हैं पूछने के लिए ये कौन सी बाइक है, कहाँ से खरीदी और क्या है। हाँ, एक चीज मुझे और थोड़ा सा यहाँ पे लगता है कि भारत देश में उतना ज्यादा लोगों को उतनी नॉलेज नहीं है, तो इस बाइक को जनरल आम लोग जो इसको डिस्क्राइब करते हैं वही बोलते हैं ये कौन सी बड़ी बुलेट आपने खरीदी, ये कौन सी बड़ी बुलेट खरीद दी है। अब उन्हें क्या पता कि ये 17 लाख की एक हार्ले डेविडसन है बुलेट। बस अभी इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है इंडिया में। बढ़िया है कि हाँ, और प्लस पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो लॉन्ग राइड अगर आप इसको लेकर जाओ, अभी जैसे रिसेंटली हम लोगों ने राइड्स करी अपनी हार्ले की, तो हम यहाँ से गए थे लगभग 150-155 किलोमीटर की सिंगल राइड थी, एक साइड की। आना जाना हमको लगभग 320-330 किलोमीटर पड़ गया था एक ही दिन में। हम लोग सुबह गए वहाँ रेस्टोरेंट में हमने मीटअप किया, देहरादून से भी लोग आए थे हार्ले के राइडर्स, यहाँ से हम लोग गए थे अमरोहा साइड कहीं। तो उतनी लंबी राइड में 300 किलोमीटर की बाइक पे हमने राइड करी एक दिन में, कुछ घंटों में। आपको उतना आप इसके प्लस पॉइंट्स में ऐड कर सकते हो कि पावर वगैरह आपको बहुत ज्यादा पावर टू वेट रेशो तो बढ़िया रहेगा क्योंकि इसमें 1600 सीसी का इंजन भी दे ही रखा है सर। और एक इसका ना माइनस पॉइंट में आपको और बताता हूँ, अगर आप ये बाइक चलाओगे ना या आप पावर सेगमेंट की कोई बाइक चलाओगे तो फिर आपको ना छोटी गाड़ियां चलाने में बहुत हल्की लगेंगी, फिर आपको मजा नहीं आने वाला। हाँ। तो पावर अगर आप बाइक खरीदते हो पावर सेगमेंट की बाइक तो थोड़ा सा सोच समझ के खरीदिएगा। और सर अगला प्लस पॉइंट क्या रहेगा सर इसके बाद? इसमें फ्यूल टैंक का लीड सर इसमें 2 दिए गए हैं या एक है? सिंगल लीड दिया गया है। दूसरी साइड आपको कंसोल कुछ ऐसा दिया है कि कंसोल है यहाँ ना प्लेसमेंट करके यहाँ की गई है प्लेसमेंट। हार्ले का सिग्नेचर है हार्ले का। और टॉप स्पीड 220 दी गई है, तो सर इसकी टॉप स्पीड कितने गई है आप? मैंने इस बाइक को चलाया है, अभी जब हम लोग राइड पे गए थे तो 120-125 के आसपास चलाया। मैं बहुत ज्यादा तेज गाड़ी नहीं चलाता, तो मेरी एवरेज स्पीड हाईवे पे भी 80-90 की रहती है। हाँ। कार में जो कॉन्फिडेंस आता है आपको तेज स्पीड में चलाने में, बाइक में आप कुछ भी कर लो रिस्क है ही। सीधी सी बात है, लिमिट में चलाओ, तेज मत। 120 की स्पीड में सर वाइब्रेशन आ रहा था कुछ इसमें? वाइब्रेशंस है इस बाइक में। अब आप देखो कितना भी कर लो इसके अंदर आपको V-twin इंजन मिलेगा। हाँ। जो नीचे से रबर के 2 सिलेंडर इंजन है सर, वो होता है। हाँ, 2 सिलेंडर V-twin इंजन होता है इसको, तो वाइब्रेशंस तो आपको मिलेगा मोटरसाइकिल में। जैसे मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊं तो आप इंजन में फोकस करो, ये आवाज कुछ आप सुन सकते हैं हार्ले की। V-twin इंजन कैसा वाइब्रेट कर रहा है, हैंडल तक हिल लिया है। वाइब्रेशन तो आपको इस बाइक में मिलने वाला है। मगर ये वाइब्रेशन ऐसा वाइब्रेशन नहीं है जो आपको बाइक चलाने में अनकंफर्ट देगा, तो आप इस वाइब्रेशन के साथ इस बाइक को बहुत इजीली राइड कर सकते हो। सूदिंग वाइब्रेशन है इसका। अब देखो इतने बड़े इंजन की बाइक है ना, तो वाइब्रेशन तो ऑलरेडी होगा ही होगा। 1600 सीसी का इंजन जो है इसमें। सर इसके अलावा आपको अगला प्लस पॉइंट क्या लगेगा इसमें? एक प्लस पॉइंट मैं आपको और बताऊं कि इंडियन गाड़ी नहीं है, ठीक है, अमेरिकन गाड़ी है। जब मैंने परचेस करी थी तो ये गाड़ी CKD रूट में इंडिया में आती है और यहाँ पे असेंबल होती है। तो क्या हुआ था कि जब मैंने ये बाइक खरीदी थी तो शोरूम पर इसके हैंडल वगैरह सब नीचे को दब के आए। हाँ। तो क्या होता है बाहर से पार्ट्स में आते हैं, इंडिया में असेंबल होती है, तो इसके जितने भी सारे पार्ट्स हैं ना सब मेड इन USA है। तो इस वजह से क्या है कि आपको क्वालिटी बहुत अच्छी मिलने वाली है। अब मैं आपको बताऊं, देखो इतना टाइम हो गया मेरे को इस गाड़ी को खरीदे हुए, 2017 मार्च में मैंने खरीदी थी, तो लगभग हमको कितना टाइम हो गया,
लगभग 6 साल हो गए। इस मार्च में हमको 6 साल हो गए। तो 6 साल में इस बाइक में मेरे को अभी तक ना इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आई कि यार कोई भी पार्ट इसका खराब हो गया हो। इवन अगर आप इसका लेगर्ड वगैरह देखोगे ना तो यार इसका बिल्ड क्वालिटी आप देखो कितना ज्यादा बड़ा और कितना ज्यादा मजबूत है, और क्रोम की फिनिश भी ना इसमें इतनी अच्छी है। आप फिनिश देख लो, हर एक चीज जो है इसमें शोरूम की ओरिजिनल है। आज तक आपको इसकी क्रोम के ऊपर कहीं रस्टिंग नहीं दिख रही है, नहीं दिखाई देगी, स्क्रैचेस भी नहीं दिखाई देंगे। तो बिल्ड क्वालिटी इस बाइक की बहुत ज्यादा बढ़िया है। इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी इसके हैंडल में दी गई है, वो चीज बहुत ही अलग है। एक चीज मुझे इसमें बहुत अच्छी लगती है कि आप इस बाइक के जब आप इस बाइक को चलाते हो तो ये देखो इसमें आपको हैजार्ड स्विच भी इनबिल्ट दे रखा है, फीचर मिलता है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया है इस बाइक के हिसाब से लुक देता है। एक मैं आपको इसका एडवांटेज और बताता हूँ, एक प्लस पॉइंट और दिखाता हूँ। जो इसके ना आपको इंस्ट्रूमेंट पैनल मिलेंगे दोनों तरफ के, वो बहुत ही ज्यादा क्लासिक आपको मिलते हैं। देखिए इस साइड आपको यहाँ पर इतने सारे बटन मिलते हैं, दूसरी साइड पे यहाँ पर इतने सारे बटन मिलते हैं। तो मतलब इसकी जो नीचे वाली बाइक्स थी उनके इंस्ट्रूमेंट पैनल बिल्कुल बजाज पल्सर जैसे थे। हाँ, सीधी बात। मगर इसका ये वाला पोर्शन बहुत ही ज्यादा क्लासिक, बहुत ही क्लासिक है। ये बाइक भी कुछ क्लासिक ही है, नाम भी हार्ले डेविडसन है। तो सर इसके अलावा आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड कैसी लगती है इसकी? परफॉर्मेंस तो यार देखो बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक इतने बड़े इंजन की बाइक है और जब आप इसको हाईवे पे चलाओगे तो परफॉर्मेंस आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। तो सर इसमें कभी आपको इंजन से रिलेटेड कुछ इशू आया? इंजन से रिलेटेड इशू जैसे मैंने आपको बताया ना कि अमेरिकन बाइक है, तो इंजन से रिलेटेड इशू मैंने आज तक इसमें इस तरीके का कोई भी फेस नहीं किया। बस क्या होता है वो सर्विस, आज भी जो सर्विस करता है वो 1 साल में एक बार आता है। आज भी जो सर्विस करता है उस सर्विस में सिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़ती है केवल इंजन ऑयल चेंज करने की। ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उसको ये बोला हो कि हाँ, अभी बीच में एक छोटा सा इशू आया था मेरे को कि क्या हो रहा था ना, इसका एक सिलेंडर मिसिंग हो रहा था, मिस कर रहा था वो सिलेंडर। तो क्या हुआ क्या था कि बीच में 3-4 महीने बाइक खड़ी रही, क्योंकि मेरे फैमिली में कुछ ट्रेजेडी हो गई तो मैं शहर में था नहीं, मैं इसको चला नहीं पाया। तो 4 महीने लगभग बाइक खड़ी रही। तो क्या हो रहा था कि इसका एक सिलेंडर मिसिंग कर रहा था, मिसिंग करने लग गया था। उस वजह से क्या हो रहा था, जब हम बाइक स्टार्ट कर रहे थे तो बाइक एक ही सिलेंडर पे चल रही थी, एग्जॉस्ट की आवाज भी अलग आ रही थी, और दूसरा ना यहाँ का जो आगे का पोर्शन है इसका एग्जॉस्ट का, वो बिल्कुल रेड हॉट हो जा रहा था, बिल्कुल लाल सुरख हीट हो जा रहा था। क्या हुआ, फिर मैंने शोरूम वालों को बोला तो उनको भी समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने यहाँ पे आके चेक किया, इंजेक्टर वगैरह निकाल के देखे। तो क्या हुआ, इसका एक सिलेंडर वर्क नहीं कर रहा था। तो हुआ क्या, एक इंजेक्टर इसका चोक हो गया था। तो हमको लगा कि भाई हो गया, अब फिर लगेगा। 60,000 रुपए का इंजेक्टर आता है बट मिलता नहीं है। अब अमेरिका से आएगा, 15 दिन 20 दिन लगेगा। मगर अब देखो खास बात देखो, बिल्ड क्वालिटी देखो। उन्होंने क्या करा, इंजेक्टर अपने साथ लेके घर होटल में रुके तो उन्होंने कहा हम इंजेक्टर ले आते हैं, हम वहाँ पे क्लीन करके देखेंगे। उन्होंने वहाँ पे क्लीन किया इंजेक्टर को, एयर से प्रेशर मार के अगले दिन लाके लगाया, और आज आपके सामने ये बाइक ये स्टार्टिंग होते हुए ये बढ़िया था स्टार्टिंग। दोनों सिलेंडर काम कर, दोनों सिलेंडर वर्किंग है, तो इंजेक्टर भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये है इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी एक बड़ा डिसएडवांटेज मेरे को लगता है कि यार जब बीच में ये हार्ले कंपनी इंडिया से बाहर चली गई थी तो बड़ा सा दुख हुआ था कि यार अब हमको सर्विस कहाँ मिलेगी इस बाइक की। मगर फिर हीरो ने इस बाइक को संभाल लिया। दूसरा थोड़ा सा डिसएडवांटेज एक ये और होता है कि शोरूम हमारे शहर में नहीं है, तो बंदे बाहर से आते हैं सर्विस करने के लिए थोड़ी महंगी हो जाती है, 3-4-5 हज़ार रुपए मुझे उनको आने के ही देने पड़ते हैं। तो ये है, बस ये सारी चीजें हैं इस पे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ऑनरशिप रिव्यू हार्ले डेविडसन का? ये हमारे दोस्त राइडर विद आशीष सर का एक यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी, सर को भी सपोर्ट कीजिए। दोस्तों छोटा सा यूट्यूब चैनल है मेरा, राइड विद आशीष नाम से। मैं भी 2 व्हीलर के ऊपर ही वीडियोस बनाता हूँ, तो आप प्लीज़ विजिट कीजिएगा। और अगर आपको आपके कुछ सुझाव हो तो वो मेरे को ज़रूर आप बताइएगा। ऑनरशिप रिव्यू में आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें इन कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, सर से हम और ऑनरशिप के लिए और वीडियो भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।